आज की ताजा खबर में जिन तीन खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी, उनमें सबसे पहली खबर वादी कश्मीर से जुड़ी है। आज पांचवां दिन भी वादी में कर्फ्यू जैसी हालत बनाए हुए है। आज जुमे की वजह से बंदिशों में ढील दी जा सकती है। दूसरी खबर सैलाब के ताल्लुक से है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाब आया हुआ है। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम है। जबकि तीसरी खबर हज के सिलसिले में है। आज से मनासिक हज का आगाज हो चुका है। आज आजमीन मिना में रात गुजारेंगे और कल वकूफ अरफा के लिए रवाना होंगे। इसके अलावा कई और खबरें होंगी आज की ताजा खबर में शामिल। आज 9 अगस्त है और ये दिन बेहद खास है। स्क्रीन पर आपको तीन तस्वीरें दिखाएंगे जो तारीखी अहमियत की हामिल है। पहली तस्वीर में मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी की है और आज ही के दिन सन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो तहरीक शुरू की थी। दूसरी तस्वीर नागासाकी की है। नागासाकी पर एटम बम 9 अगस्त को गिराया गया था, जिससे बड़े पैमाने पर हलाकतें और तबाही हुई थी। तीसरी तस्वीर वर्ल्ड ट्राइबल डे से जुड़ी है। 1994 में अक़वाम मुत्तहिदा ने 9 अगस्त को वर्ल्ड इंटेलिजेंस डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। इससे इंडिजेंस डे के तौर पर इसे मनाने का ऐलान किया था। इस दिन की मुनासिबत से मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। तो 9 अगस्त तारीख के आईने में तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। तीनों की अहमियत अलग अलग है। नागासाकी पर हमला किया गया 9 अगस्त के दिन, भारत छोड़ो तहरीक की शुरुआत की गई 9 अगस्त के दिन। वहीं तीसरी सब तस्वीर की भी अपनी एक अहमियत है। वादी कश्मीर में आज भी बंदिशें हैं। कर्फ्यू जैसी सूरत-ए-हाल का आज 5वां दिन है। आज भी इंटरनेट और मोबाइल खदमात ठप हैं। सियासी लीडरान नजरबंद है। आज जुमे की वजह से नकलो हमल में ढील दी जा सकती है। जुमे की नमाज के लिए हसास इलाकों में सख्त सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में सख्त बंदिशें आयद हैं। अलग अलग मकामात पर सड़कों पर थोड़ी ढील भी दी गई है। आज सांबा में सरकारी स्कूल और दफातर खोले जा सकते हैं, जबकि बाकी इलाकों में बकरा ईद के बाद सरकारी मराकज के खोले जाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो वादी कश्मीर में बंदिशों का आज 5वां दिन है। जुमे की वजह से ये कहा जा रहा है कि आज कर्फ्यू में ढील थोड़ी दी जा सकती है, नकलो हमल में थोड़ी सी ढील दी जा सकती है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। 5वें दिन की ये तस्वीरें हैं। कश्मीर में आज 5वें रोज़ भी बंदिशें आयद कर दी गई हैं। अगर हम श्रीनगर शहर के हवाले से बात करें तो जगह जगह इसी तरह की खारदार तार बिछाई गई है और बैरिकेड्स लगाए गए हैं सड़कों के बीच में, ताकि लोगों की जो नकलो हमल है उस पर काबू पाया जा सके, उसको रोक सका जाए। यहाँ अगर हम सिविल लाइन्स के हवाले से हम बात करें तो सिविल लाइन्स एरिया में कर्फ्यू में कदर नरमी देखी जाती है और लोगों को नकलो हमल करने की इजाज़त दी जाती है, चाहे गाड़ियों में हो वो या पैदल हो। अगर हम आज के दिन के हवाले से बात करें तो आज जुम्मा का दिन है और सरकार को खदशात रहते हैं कि जुम्मा के दिन अमन अमान में खलल पड़ सकता है, तो इस वजह से खातिर खा इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के। जो हसास इलाके हैं, खासतौर डाउन का इलाका जो है वहाँ पे, तो कुल मिला के अगर आज सिचुएशन के हवाले से हम बात करें तो आज भी जो इंटरनेट खदमात हैं या टेलीकम्युनिकेशन खदमात हैं, लैंडलाइन खदमात हैं, वो ठप पड़ी हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो सियासी कायदीन हैं आज भी वो नज़रबंद हैं। फिरोज़वानी के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। आ रहे थे हमारे साथ नुमाइंदे जायजा लेकर परवेज भट्ट, और इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल बनी हुई जानने की कोशिश करेंगे। रुख करेंगे श्रीनगर का। शब्बीर मीर हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। शब्बीर मीर, आज 5वां दिन है बंदिशों का। परवेज भट्ट की जायजा लेते हुए तस्वीरें हमने देखी। आप इस वक्त मौजूद हैं। आपके पुश्त में लोगों की नकलो हमल भी देखी जा सकती है। नमाज जुमा के हवाले से क्या कुछ सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं, बताइएगा। सना, जो जुमा है तो ये अंदेशा रहता है कि जुमा को क्योंकि मसाजिद में लोग बड़ी तादाद में आते हैं, तो अंदेशा यही रहता है कि जुमे को सख्ती बरती जाएगी क्यों कर्फ्यू में या बंदिशें जो आयद की गई जाती हैं। लेकिन आज जो सिविल लाइन्स एरिया है उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। लाल चौक की तरफ वो लोग जा पाते हैं जिन्हें मजबूरी है। आज वही लोग घरों से निकलते हैं जिन्हें मजबूरी होती है, जो अस्पतालों को जाते हैं या सेक्रेटरीट के मुलाजिम हैं वो निकलते हैं घरों से। जहाँ तक नमाज जुमा का ताल्लुक है तो ये हमें जो खबर मिली है वो ये है
कि जो बड़ी मसाजिद से मतलब मेरा मरकज़ी मसाजिद जो हैं, जैसे जामे मस्जिद श्रीनगर है और दीगर जो ऐसी मसाजिद हैं जहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद नमाज के लिए आती है, वहाँ शायद नमाज की इजाज़त नहीं होगी। जो हम तक जो इतलात पहुँची है वहाँ नमाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन जो मोहल्लों में मसाजिद हैं वहाँ एक रेगुलेट तरीके से नमाज की इजाज़त दी जाएगी। हाँ, अभी कुछ देर पहले हम कुछ इलाकों में गए जो सिविल लाइंस एरिया के इलाके हैं, सिविल लाइंस में, वहाँ हमने ये देखा कि जो लोग हैं वहाँ पे सिक्योरिटी बिठा दी गई है मसाजिद के आसपास, शायद इस वजह से कि वहाँ जो लोगों को नमाज की इजाज़त दी जाएगी, एक एक करके लोगों को मसाजिद के अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी और उसके बाद जब नमाज का इख्तिताम होगा तो उन्हें एक एक करके बाहर आने दिया जाएगा, इस वजह से कि कहीं कोई लोग जमा ना हो जाए और नुक्स अमन यानी लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन पैदा ना हो। इस वजह से एक मनसूबाबंद तरीके से जो लोगों को राहत अगर मिलेगी तो वो इस तरह से मिलेगी कि ऐसा ना हो कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाए। एक कंप्लीट एक ब्लूप्रिंट बनाया गया है, एक कंप्लीट मंसूबा बनाया गया है कि अगर लोगों को राहत देनी है वो किस तरह से देनी है ताकि कोई ऐसी सूरत हाल ना हो। सना जी, हमारे साथ आप जुड़े रहें। शब्बीर, आपका रुख करेंगे एक बार फिर से जिला उधमपुर की बात कर लेते हैं। जिला उधमपुर में आज 5 दिनों के बाद बहार लौटती हुई दिखाई दे रही है। आज से स्कूल खुल गए हैं, चेहरों पर मुस्कान सजाए बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हालांकि वालिदैन के चेहरों पर फिक्रमंदी की सिलवटें भी हैं, लेकिन स्कूल के टीचरों ने मुस्बत रद्द अमल का इजहार किया है। आप खुद देख सकते हो, क्योंकि आप स्कूल के गेट पे खड़े हो, बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी चेहरे पे खुशी है और क्योंकि हमारा जो है इंडिपेंडेंस डे है वो भी आने वाला है, उसके लिए भी तैयारियों का यही दिन होते हैं और हम भी चाहते हैं और बच्चे भी चाहते हैं कि हमारा स्कूल का जो फंक्शन होता है वो हमेशा टॉप पे होता है, तो वो जो है हमारा फंक्शन चालू रहे और बच्चों की पढ़ाई भी चालू रहे। 5 दिन के बाद आज स्कूल खुले हैं बच्चों के लिए स्कूल लगे हुए 5 दिन के बाद। पूरे जम्मू रीजन में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्या स्कूल पूरे जम्मू रीजन में खुल गए हैं? हमारे साथ एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कौल जुड़े। मनोज कौल, बताइएगा, उधमपुर में बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखी जा रही है, वो स्कूल जाते हुए देखे गए। ऐसे में पूरे जम्मू की रीजन की बात करें तो क्या पूरे जम्मू रीजन में स्कूल आज खुल रहे हैं? नहीं, देखे सर, पूरे जम्मू रीजन में फिलहाल स्कूल नहीं खुल रहे हैं। आज जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर अभी भी स्कूल बंद है। हाँ, जरूर सांबा जिले में स्कूल खुले हुए हैं। वहाँ कल ही ऐलान किया गया था कि आज से वहाँ बाकायदा स्कूल खुलेंगे और जो स्कूलों का कामकाज है रोजमर्रा का वो शुरू हो जाएगा। सांबा और उधमपुर में खुले हैं और जैसे कहा जम्मू शहर की अगर बात करेंगे तो आज जम्मू शहर में जो सरगर्मियां हैं वो कल से कदरे बेहतर हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। वो इलाके ऐसे हैं वो जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है। जो आज जुम्मे का दिन है और नमाज के बाद किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए सिक्योरिटी के जो है इंतजाम किए गए हैं। बाकी राजौरी और पूंछ अजला जो है वहाँ पर अभी भी कशीदगी बनी हुई है। जहाँ तक पूरे जम्मू डिवीजन की बात है, मोबाइल इंटरनेट सर्विस अब भी बंद है। राजौरी और पूंछ में तो मोबाइल फोन भी बंद है, वहाँ कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो जिंदगी है वो पर्दे पर लौट रही है। जी, तो जिंदगी जम्मू रीजन में पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। बच्चे आज उधमपुर में स्कूल जाते हुए देखे गए, उनके चेहरे पर मुस्कान भी देखी गई। बेहद शुक्रिया मनोज कौल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं वादी कश्मीर का, श्रीनगर का, जहां से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शब्बीर मीर जुड़े हुए हैं लगातार। शब्बीर, तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं और साथ ही साथ हालात से आगाह भी कर रहे हैं। 5वें रोज क्या कुछ हालात हैं? अगर बात करें दूसरे रियासतों की लोगों की, तो हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों वो एसआरटी बस अड्डे पे बैठे हुए नजर आए, दरमानदा रहे। क्या अभी भी वादी में लोग दूसरी रियासतों के मौजूद हैं?
सना कुछ लोग मैंने आज सुबह भी देखे, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन वर्किंग में मौजूद थे। जो कई लोग इनमें से अक्सर लोग जो हैं जो बैरूनी रियासत से आते हैं हज़ारों की तादाद में, वो ज़्यादातर ये जो कंस्ट्रक्शन है उसके साथ वाबस्ता है। आज भी मैंने कुछ लोग देखे, मैंने कुछ ठेले वाले देखे जो यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो एक पैनिक की वजह से यहाँ से चले गए हैं। अभी कल ही हमारी चैनल पे तस्वीर चल रही थी कि वो जम्मू में अभी कुछ लोग हैं वो वहाँ भी शिकायत कर रहे थे। यहाँ पे इंतज़ामिया ने बाद में, जब हम लगातार न्यूज़ 18 इस पर रिपोर्टिंग करता रहा, तो फिर इंतज़ामिया ने उनके लिए SRTC जैंड के SRTC जो है उनकी बसों का इंतज़ाम कर दिया, उन्हें जम्मू पहुँचा दिया। ज़्यादातर लोग निकल चुके, लेकिन अभी भी दूर गांव में लोग मौजूद हैं। ठेले वाले कुछ हैं जो हमें नज़र आए, लेकिन उनकी तादाद अभी कम है। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे जो बार्बर्स हैं, जो नाई हैं, जिनकी सैलून्स की दुकानें हैं, वो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसा नहीं है। और कल हमारी बात कई लोगों से हुई जो मौजूद हैं। हमने उनसे पूछा कि क्या आपको कहीं डर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके अक्सर साथी चले गए। तो उन्होंने कई ऐसे थे, उन्होंने कहा कि हम 20-25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, हमें किसी का डर नहीं है, हमारी रोज़ी इसी पे चलती है, तो हम अपनी पेट पे लात मार के जाएं तो जाएं कहाँ। जी शब्बीर, जिस तरीके से आज कर्फ्यू में ढील दी जाने वाली है और हम आपकी पुश्त में देख रहे हैं कि कुछ लोग चहलकदमी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्या नमाज जुमा की वजह से ही ये ढील दी गई है, या फिर आज के बाद जो तस्वीरें बदलती हुई नजर आएंगी, वादी पे धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटती हुई नजर आएगी, इसे हम ये समझें? सना, मैं आपको बताना चाहूँगा ढील नहीं दी गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि अब की बार जो कर्फ्यू है 2010-2016 में जो कर्फ्यू हुआ करता था वो बहुत ही सख्त हुआ करता था, और जो रवैया होता था, जो सिक्योरिटी के लोग नाकों पर रहते थे, उनका रवैया बहुत ही सख्त होता था। अब की बार कर्फ्यू को इस तरह से, ये जो बंदिशें सरकारी तौर पे तो बंदिशें नाफिज है, जो बंदिशें नाफिज की गई हैं वो इस तरीके से की गई हैं कि जो ज़रूरी जिनको जाना है, इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं, उनको जाने की इजाज़त है। कुछ लोग जिनको मजबूरी है जाने की वो जा पा रहे हैं। आज भी वही सूरत हाल है। जो हम बात कर रहे हैं कि ढील शायद नमाज जुमा के बाद, हमें ये सरकारी तौर पे कुछ इतलात हमें मिली है कि शायद शाम तक कुछ नरमी दी जाएगी, शायद टेलीफोन जो लैंडलाइंस हैं वो खुल जाएं। हालांकि कल जो सरकारी तौर पे डिविजनल कमिश्नर ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उन्होंने कहा कि पूरी वादी में 400 टेलीफोन बूथ कायम किए जाएंगे, ताकि जो लोग परेशान हैं वो अपने रिश्तेदारों की, अपने अहबाब की खबर ले सकें, उनके बारे में इतलात हासिल कर सकें। उससे साफ जाहिर है, जब आप सरकारी तौर पर ये बात करते हैं कि 400 बूथ कायम किए जाएंगे, तो लगता है कि ये लंबा चलने वाला है। जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद जल्दी ही ये पूरा खुल जाएगा, मामला नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो ढील की हम बात करें वो नमाज जुमा के बाद उम्मीद की जा रही है कि शायद कुछ जो कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया खोला जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं है। जो हम नरमी की बात करें वो नरमी यही है कि जो मजबूरी में लोग हैं उनको जाने की इजाज़त दी जा रही है। कुछ उसमें सरकारी लोग हैं, कुछ जो ऐसे लोग हैं जो अस्पतालों में जाना चाहते हैं, वो उसकी बात हम कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ ज़्यादा मजबूरी है वहाँ गली कूचों में, आपको बताना चाहूँगा, जो पिछले 35 साल यहाँ मिलिटेंसी के रहे, उनमें ऐसा हुआ कि गली कूचों में छोटी छोटी दुकानें खुल गई, वो आज लोगों को बहुत राहत दे रही है। और वही जो आपने देखा कि उन्हीं दुकानों पे जो स्टॉक रहता है वो लोगों को मदद देता है, और वही गली कूचों की जो अंदर गलियों में दुकानें हैं उन्हीं पे लोग, उनका सहारा लोगों को है। वहाँ से जो मेन दुकानें हैं, जैसे लाल चौक है वो पूरा बंद है, जैसे बड़े बड़े बाजार जो भी हैं वो पूरी तरह बंद हैं।
जी शबीर, हम देखते हैं कि हमेशा जुमे के दिन अमन व अमान की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से के लिए एक बड़ा चैलेंज रहता है। आज नमाज जुमा के वक्त कहा जा रहा है कि थोड़ी ढील दी जाएगी, ऐसे में एक बड़ा चैलेंज अमन व अमान की बरकरारी भी होता है सिक्योरिटी दस्तों के सामने। किस तरह से सिक्योरिटी सख्त की गई है या की जाने वाली है नमाज जुमा के दरमियान, क्योंकि हम जानते हैं कि अमन व अमान का खतरा रहता है, कहीं हालात नाकशीदा हों, इसकी वजह से सिक्योरिटी नफरी क्या पूरी तरीके से तैयार है? सना, नमाज जुमा चूँकि मजमा रहता है, हर जामे मस्जिद के आस पे लोगों की एक बड़ी तादाद जमा होती है नमाज के लिए। तो हमें जो इतलात मिली है कि जो मरकज़ी जामिया है वहाँ पे नमाज की इजाज़त नहीं होगी। जैसे हम मरकज़ी जामिया मस्जिद श्रीनगर की बात करते हैं, नौहट्टा की, या ऐसी जो जामिया है जहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद जमा होती है, वहाँ पे शायद नमाज की अदायगी की इजाज़त नहीं होगी। हाँ, मोहल्लों में ये हमें बताया गया है कि जो बाकी जामिया मसाजिद हैं जो मोहल्लों में है, वहाँ एक रेगुलेट तरीके से एक इंतज़ाम करके वहाँ पे सिक्योरिटी को बिठा दिया गया है। हमने कुछ मसाजिद के आसपास गाड़ियाँ देखी सिक्योरिटी की। लोगों को, जो हमें इतलात मिली है, लोगों को एक एक करके मसाजिद में जाने की इजाज़त दी जाएगी और एक एक करके उन्हें फिर बाहर आने की इजाज़त दी जाएगी। मसाजिद में ये कहा गया कि नमाज अदा करने की इजाज़त ज़रूर होगी, लेकिन इस तरह कि वहाँ कोई नुक्स अमन ना हो, वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा ना हो। सिक्योरिटी सख्त है, पहले से आपने देखा हज़ारों की तादाद में जो सिक्योरिटी अमला है, BSF है, CRPF और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है, ये हज़ारों की तादाद में पहले से तैनात है। ये जब इसके बारे में सोचा गया था तो एक एलॉबरेट इंतज़ाम किया गया है सिक्योरिटी का। आपने देखा कि अभी तक कुछ इलाकों में पथराव के कुछ वाक़यात हुए, लेकिन कोई बहुत बड़ा वाक़या ऐसा नहीं हुआ जिसको हम कह सकें कि ये बड़ा तशद्दुद हुआ। शायद इस वजह से क्योंकि सिक्योरिटी बड़ी तादाद में एक मनसूबा बंद तरीके से बिठा दी गई है। जी, बेहद शुक्रिया शबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील के साथ जानकारी फराहम करने के लिए। जम्मू कश्मीर में मुकीम अपने रिश्तेदारों को दीजिए अपनी खैर खैरियत। न्यूज़ 18 उर्दू पहुंचाएगा आपके पैगाम आपके अपनों तक। अपने पैगामात इस नंबर पर भेजिए 9396167225। फिलहाल आज की ताज़ा खबर में रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।